नमस्कार, जस्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वसंत भाग 2 से पाठ 4 जो कि चाँद से थोड़ी सी गप्पे एक कविता है लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसे शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है। ये आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमें पाठ में लेखक के नाम और कविता में कवि के नाम लर्न करने ज़रूरी हैं। अभी हम इससे संबंधित जो कठिन शब्द हैं वो लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो इस प्रकार से हैं। शब्दार्थ: कुल, पूरा, पोशाक, वस्त्र या कपड़े। ये आपका थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ कपड़े आने चाहिए। आगे दे रखा है चारों सिमत, चारों ओर या फिर चारों दिशाओं में। नज़र आना, दिखाई देना। गोकी यानी या फिर हालांकि। निरा एकदम, मरज बीमारी। दम न लेना, विश्राम न करना। अब आपके कुछ कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं, जिसे हम पद्यांश संबंधित प्रश्न उत्तर कहते हैं, जो इस प्रकार से हैं, जो कि आपके एग्ज़ामों में भी पूछे जाते हैं। ये लगभग 5 मार्क्स के आते हैं, कभी कभी 8 मार्क्स के भी आ जाते हैं। ये जो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, लड़की किससे बात कर रही थी? लड़की चाँद से बात कर रही थी। चाँद कैसा है और कैसा नज़र आता है? चाँद गोल है लेकिन तिरछा नज़र आता है। चाँद की पोशाक कैसी है? चाँद की पोशाक, पूरे आकाश में उसकी पोशाक फैली हुई है और उसमें तारे जड़े हुए हैं। चाँद घटता है तो कब तक घटता जाता है? चाँद घटता है तो जब तक घटता जाता है जब तक कि ये बिल्कुल गायब ही ना हो जाए। चाँद बढ़ता है तो कब तक बढ़ता जाता है? चाँद बढ़ता है तो जब तक बढ़ता जाता है जब तक कि वो पूरी तरह से गोल ना हो जाए। आगे दे रखा है, इस बीमारी से चाँद को और क्या नुकसान होता है? इस बीमारी के कारण चाँद तिरछा नज़र आता है। नेक्स्ट दे रखा है, हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की कहना चाहती है कि उसे पता है कि चाँद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीमारी के कारण कभी वेग घट जाता है तो कभी बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि पूरा गोल हो जाता है। आशय बताओ, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं अब होने में आता है। उत्तर: कवि प्रयुक्त पंक्ति द्वारा यह कहना चाहता है कि उसे पता है कि चाँद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बीमारी के कारण कभी तो वे घटते जाते हैं और तो कभी बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि पूरा गोल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि आपकी पाठ में दिए हुए प्रश्न उत्तर हैं, आपकी ये पुस्तिका से संबंधित हैं, जिसका शीर्षक है कविता से। आपके इस चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं हैं, तो इसका पद्यांश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दे रखा है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि का दे रखा है, चाँद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। खा दे रखा है कि चाँद की पोशाक चारों ओर दिशाओं में फैली हुई है। तो इसमें क्या दे रखा, तुम किसे सही मानते हो? तो हम चाँद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है को सही मानते हैं, अर्थात खा हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने चाँद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसके कारण भी बताओ। दिन और कारण उन्होंने क्या रखा है, पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चाँद पूरी तरह से गोल नज़र आता है। अब अष्टमी जब आती है तो क्या होता है? अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चाँद थोड़ा तिरछा नज़र आता है और प्रथमा से अष्टमी के बीच चाँद बहुत पतला नज़र आता है।
इसी कारण से कवि ने उपयुक्त पंक्ति के आधार पर हम कह रहे हैं या कवि कहना चाहता है कि पूर्णिमा होने में 1 या 2 दिन बाकी हैं। कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में लगाई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नई कविता में तुक या छंदों की बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती हैं। कई बार कुछ छवि शब्दों की ध्वनियों की मदद से ऐसी तस्वीर बनाती हैं कि और कुछ कवि अक्षरों तथा शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनके कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। उत्तर, जैसे गोल, गोल ल अलग, तीर अच्छे, बिल्कुल, आकाश, खूब। आगे दे रखा है भाषा की बात, जो कि आपकी व्याकरण है। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक संज्ञा भी लिखो। दे रखा है मखमली घास, गुलाबी पगड़ी, जंगली फूल, ठंडी रात, कीमती गहने, कश्मीरी भाषा। इसमें देखो हमने बना रखा है विशेषण। तो ये हमारा विशेषण है जो कि इधर पूरा दे रखा है। ये प्रत्यय है और उसके बाद दे रखा है एक और संज्ञा शब्द। ठीक है, उसमें दे रखा है कि एक हमें ऐसा संज्ञा शब्द भी इसमें बताना है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद दे रखा है, आपको एक परिचय देना चाहूँगी। प्रत्यय वो होता है जो हमारे मूल शब्द या शब्द के पीछे जुड़ने पर एक नया अर्थ देता है, जिसका अर्थ दूसरा हो जाता है, लेकिन वो हमेशा हमारे शब्द के पीछे जुड़ता है। और एक होता है उपसर्ग, उपसर्ग हमारे शब्द के आगे जुड़ता है। और एक होता है मूल शब्द, मूल शब्द वो होता है जिसको हम कभी बदल नहीं सकते। ठीक है, तो दे रखा है गुलाबी, गुलाब प्लस ई, तो इसमें जो जुड़ा हुआ है गुलाब में ई शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए गुलाबी साड़ी। मखमली, मखमल प्लस ई, यहाँ ई जुड़ा हुआ है तो मखमल प्लस ई यानी मखमली कालीन। आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं। कीमती, कीमत प्लस ई, जो ई ती की मात्रा है वो ई हमारा उपसर्ग है, सॉरी प्रत्यय है। कीमती वस्त्र। ठंडी, ठंड प्लस ई, पीछे ई आ रहा है, ठंड कर दिया हमने उसे, तो ठंडी। तो ठंड हमारा मूल शब्द है, इसमें कोई चेंज, जिसमें चेंज ना आए किसी तरह से भी, अगर हम उसे तोड़ कर उसे दूसरा शब्द उसमें से निकालना चाहे तो वो निकलना बंद हो जाता है, उसे हम मूल शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर है ठंडी, ठंड प्लस ई तो ठंडी बर्फ। जंगली, जंगल प्लस ई तो जंगली जानवर। कश्मीरी, कश्मीर प्लस ई तो कश्मीरी पोशाक। आगे दे रखा है मोटा, गोल बटोल, और आगे इसमें है दूसरा दे रखा है गोरा चिट्टा। तो इसके बारे में क्या दे रखा है, कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ है सफ़ेद और गोरे से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द ही नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4 शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। जैसे हम जल्दीबाजी में खाना बाना ऐसे वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं, तो उसी के लिए बोला गया। जैसे मेल जोल, हमें सबसे मेल जोल बनाए रखना चाहिए या मेल जोल से रहना चाहिए। अच्छा बुरा, बच्चों को अपने अच्छे बुरे का ज्ञान होना चाहिए। आजकल महंगाई बढ़ गई है। सुख दुख जीवन के 2 पहलू हैं। टेढ़े मेढ़े, बच्चे ने एक टेढ़ा मेढ़ा चित्र बनाया। रोटी वोटी, मुझे रोटी वोटी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल
गोल कविता में इसके दो अर्थ हैं, गोल आकार का या गायब होना। ऐसे 3 शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ कि शब्दों के दो दो अर्थ निकलें। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके हम 2 अर्थ निकालते हैं, वैसे ही ये शब्द हैं। जैसे वर, सीता के लिए एक सुयोग्य वर यानी दुल्हा की तलाश है। दूसरा हमने वर से बनाया है, वर का अर्थ है वरदान। भगवान ने लकड़हारे को 3 वरदान मांगने के लिए कहा। नेक्स्ट दे रखा है हमारा अर्थ। अर्थ यानी धन, और एक अर्थ का होता है मतलब। अर्थ प्राप्ति के लिए मेहनत करना जरूरी होता है। और दूसरा है काव्य पंक्ति में अर्थ स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट दे रखा है कनक। कनक होता है, एक हम कनक गेहूं को भी कह देते हैं और एक सोने को भी कहते हैं। जैसे इस वर्ष कनक की खेती अच्छी हुई है, और इस वर्ष सीमा ने कनक के कंगन बनवाए। कनक यानी सोने के कंगन, और यहाँ पे कनक यानी गेहूं। जल, जल का मतलब होता है, एक जल का होता है आग लगना, और एक जल का मतलब है पानी। जैसे मिर्च खाकर उसकी जीभ जल गई या आग लगी, ठीक है। दुखी होकर नेत्र से जल यानी पानी बहने लगा। आम, आम यानी साधारण, और दूसरा आम यानी खाने वाला आम। यह आम साधारण रास्ता नहीं है, गर्मी में आम आएंगे। नेक्स्ट दे रखा है और। मैं और यानी दूसरा। मैं और मेरा मित्र, यहाँ मित्र आना चाहिए। मैं और मेरा मित्र कल बाजार जाएंगे। और इधर दूसरा देखा, शाम को और दूध चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखा है ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि। कविता की इन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाओ। जैसे ताकि, मोहन मन से पढ़ रहा है ताकि परीक्षा में अच्छे अंक ला सके। नेक्स्ट है लड़के को सामान दे दो ताकि वह दिल्ली जा सके। चूंकि प्रश्न कठिन थे इसीलिए मैं उत्तर नहीं लिख पाया। चूंकि आज तेज बारिश थी इसीलिए मैं आज स्कूल नहीं जा सका। जबकि रमेश ने मोहन की मदद की जबकि दोनों की बातचीत बंद थी। दूसरा दे रखा है रोहन विज्ञान का शिक्षक है जबकि उसका भाई हिंदी का। हालांकि आज बारिश तेज है फिर भी मुझे काम पर जाना ही होगा। नेक्स्ट दे रखा है हालांकि मुझे तुम्हारा उत्तर पता है फिर भी मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा है गपशप और गपबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। गप यानी बिना काम की बात, और गपशप यानी इधर उधर की बातें या बातचीत करना, और गप्पबाजी होती है कुछ झूठ कुछ सच्ची बातें करते हुए बस अपना टाइम पास करना। आगे दे रखा है, यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। आगे जो हमने दे रखा है वो है वसंत भाग 1 से जो अक्षरों का मैथ पार्ट 5 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर प्रस्तुत होंगे, जो गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया है। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको तभी ही प्राप्त हो सकती हैं।